श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण केशव नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सामने से दिखाई पड़े तो कहा दादाजी है तो भतीजे ही, महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी और ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप जी और उनके लड़के भतीजे ही हैं। तो कहा सामने से मिले तो कहा कि दादाजी सब ठीक तो? हाँ बढ़िया है। क्या इच्छा है, क्यों घूम रहे हो? कहा हमें हमारी एक बड़ी इच्छा हो रही। क्या? आप अगर लड़ लेते हमसे। क्या कहा? लड़ लेते तो कहा सुनो अब हम लड़े ठीक नहीं लगेगा, एक काम करो लड़ने की व्यवस्था बता दे रहे हैं तुमको। क्या करें? पृथ्वी को ले आने गए हैं और तुम एक काम करना। तब तक ये विचार कर ही रहे थे ब्रह्मा जी पृथ्वी नहीं है तो नासिका से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वराह भगवान की। वराह रूप में भगवान गए दष्टाग्र पर ले आने। तब तक ये पहुंच गया। कहाँ ले आने जाएंगे, बस सुनी से उलझ जाना, काम हो जाएगा। और लगा भगवान को गाली देने, ए कहाँ ले जा रहा है? हमारी पृथ्वी है और हम कश्यप नंदन त्रिकाल संध्या, तू कहाँ जंगली जानवर हमारी पृथ्वी ले जा रहा है? भगवान ने कहा बोलना ठीक नहीं अभी। क्यों? क्योंकि अपने कार्य की सिद्धि करनी है। जब कोई आपका विशेष कार्य हो रहा हो दिमाग में, उस समय कोई उलझे चाहे झगड़े करे, उससे नहीं लगना है। बाद में उसको उत्तर जरूर देना है, परंतु उस समय पर आपको समस्या को टाल देना चाहिए। भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन जब जाकर के भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया अपनी कक्षा में, तो भगवान ने बुलाया, हे बच्चा क्या कर रहे थे? जंगली जानवर? हाँ मैं तो हूं ही। सत्यम वयम भो वन गोचरो मृगान। तो सही कह रहे हो, मैं तो वन गोचर हूं, मैं तो जंगली जानवर हूं, लेकिन युष्मत् विधान भ्रमये ग्राम सिंहान। तू भी गांव का शेर है। जब कहा गांव का शेर है, गांव का शेर तो जान रहे हैं ना, कुत्ता बोलता है, लड़ पड़ा तुरंत। महाराज खूब युद्ध हुआ और शास्त्रकार कहते हैं 28 दिन भगवान से युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान ने एक थप्पड़ मारा है, धड़ अलग गिरा और सिर अलग गिरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है और पृथ्वी को उससे स्वतंत्र किया है। अब महाराज सृष्टि के लिए आई बात, तो फिर ब्रह्मा जी कई जगह और चर्चाएं भी हैं, लेकिन भागवत में इतना ही लिखा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु महाराज और बाएं भाग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। ये प्रथम मानव है। जो हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं तो इसीलिए कहे जाते हैं कि हम मनु की संतान है, मनुर्जातस्य मानव। और एक बात आपको और बता दें लगे, हाँ ये जो लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण हैं और हम फला हैं, तो ये इनके कैसे प्रणाम करें? ये कहाँ से श्रेष्ठ हो गए? शास्त्र की दृष्टि जो बड़े पढ़े लिखे, उनके लिए भी एक बड़ी बात कह दें कि महाराज मनु के पहले ही अत्रि वशिष्ठ क्रतु पुलह पुलस्त अंगिरा इन सबका जन्म हो चुका था। समझ रहे नहीं? शका साद्याग्र
जन्मना अग्र जन्मना इसीलिए कहा गया है, ये पहले भी जन्म ले चुके थे ये ऋषि जो गोत्र प्रवर्तक हैं। मनु महाराज और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ, और जो मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ तो भगवान ने आदेश किया भाई सृष्टि करो। तो सृष्टि का जब उपक्रम हुआ तो महाराज इनके यहाँ 3 कन्याएं जन्म ली। सबसे पहले मनोस्तु शत्रुपाया त्रषः कन्या जग्निरे आकूति देवहूति च प्रसूति ऋतवे श्रुतः। 3 कन्याएं आकूति, देवहूति और प्रसूति। तो आकूति नाम की जो कन्या है उनका विवाह हो गया किससे? रुचि नाम के प्रजापति से। और एक और विचित्र बात सुन लीजिए, जो आकूति का विवाह हुआ वो पुत्रिका धर्म से विवाह हुआ। पुत्रिका धर्म क्या है? कहा महाराज हमारे बेटा नहीं है, इसलिए ये जो रुचि नाम के प्रजापति को कन्या दिया उनसे विवाह के समय ही, ये नियम है शास्त्र का कि अगर पुत्र नहीं है तो बेटी के विवाह के समय उसको पुत्रिका धर्म युक्त विवाह कहते हैं। और 12 प्रकार के पुत्रों में वो भी एक पुत्र है। विवाह के समय ही संकल्प ले लें कि इससे जो उत्पन्न होने वाला पुत्र है वो मेरा अपना होगा आप, और कन्या का तब दान करें, ये विधि है शास्त्र की। तो पुत्रिका धर्म से विवाह हुआ तो यज्ञ और दक्षिणा दोनों उत्पन्न हुए। तो यज्ञ नारायण मनु जी के संतान के साथ माने उनका संबंध हुआ, इसलिए यज्ञ और दक्षिणा का विवाह भी संभव हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे महाराज दूसरी बिटियां हैं, उनका नाम है देवहूति। तो देवहूति इतनी सुंदर हैं, उनके लिए लिखा ललना ललाम है, सुंदरियों में सुंदरी। इतनी सुंदरी हैं कि उनको देख करके महाराज ऊपर से विमान से जा रहा था गंधर्व मूर्छित हो गया, इतनी सुंदर है। विवाह कहाँ होगा? बड़ी समस्या। अब विवाह होगा तो महाराज कोई बड़ी तपस्या वाला होगा, वहीं विवाह संभव है। एक ऋषि है करदम, उनके यहाँ विवाह संभव है। करदम जी तपस्या किए, कुछ संत कहते हैं ब्याहे के लिए तपस्या किए। विवाह बड़ा आसान नहीं है शुक्ल जी, हाँ बड़ी तपस्या से दिव्य जो पत्नी प्राप्त होती है वो तपस्या से ही। और आपकी तपस्या नहीं है तो आपका घर चाहे आप सैकड़ों करोड़ लगा दीजिए, लेकिन घर में आने के बाद शांति नहीं मिलेगी। एसी मिलेगी, टी शर्ट मिलेगा, सोफा सेट मिलेगा, बेड सेट सब मिलेगा, लेकिन दिमाग का ही अपसेट मिलेगा। और तपस्या है तब सब काम सही मिलेगा। इसलिए महाराज तपस्या किया, और तपस्या किया तो महाराज भगवान ने दर्शन दिया। क्या चाहते हैं? प्रभु एक ही इच्छा है, हरि तज किम प्रयोजन नहीं व्रतानी चेरे हरि तोषणानी। ये हमारी तपस्या केवल इसलिए है कि भगवान मिल जाएं। क्या ठीक है? मैं कहा कि आप जैसा पुत्र चाहते हैं, तो आप जैसा तो कोई होता नहीं, भगवान जैसा भी कोई हो सकता है। मनु महाराज ने क्या कहा कि चाहो तो मैं समान सुत। तो भगवान ने कहा आप सरिस खोजो, कहाँ अपने जैसा खोज पाऊंगा। इसलिए भगवान ने कहा मैं ही आऊंगा, तुम विवाह कर लेना। आज के तीसरे दिन आएंगे मनु महाराज। मनु महाराज आए हैं अपनी बिटिया को लेकर के तीसरे दिन, और महाराज लगे हैं साधना में, तपस्या में। खड़े हो गए आकर, याद आया आज तो कहे हैं पर देखा आने के लिए। तुरंत आंख खुली, देखा सामने खड़े हैं दोनों। तो ये नहीं कहा मनु महाराज ने कि मैं सम्राट मनु, मेरी बिटिया है महाराज विवाह करो ना।
बड़ी विचित्र बात है। कहा महाराज प्रिय व्रतोत्तान पादो, यही लाइन लिखी है भागवत में कि प्रिय व्रतोत्तान, यहां सीख करके जाइए, प्रिय व्रतोत्तान पादो स्वसेयम दुहिता मम। महाराज ये प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है और हमारी इच्छा है कि इसको आप सेविका स्वीकार कर लीजिए। विचार करिए, कोई आज नौकरानी कहे भर दे तो अलग से एक समस्या नहीं। माताएं स्वयं कहती रहती हैं हम नौकरानी है का तुम्हारी, नहीं ब्याह करके लाए नौकरानी बना के लाए, नहीं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वसेयम, आप अपनी सेविका स्वीकार कर लीजिए। स्वसेयम दुहिता मम, ये महाराज मेरी बिटिया है। क्या चाहती है, का आन्वीक्षन्ति पतिम युक्ताम, ये पति युक्त होना चाहती है। वयशील गुणादिभि, इसका वय उम्र भी हो गया है और आचरण भी आ गए हैं, गुण भी आ गए हैं, इसलिए विवाह कर लीजिए। विचार करिए, करदम जी ने कहा एक शर्त है हमारी, मानोगे तब विवाह करेंगे। आप सोचिए, सम्राट मनु, पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट, ससुर हो जिसके, देवहूति माने सुंदरियों में सुंदरी, अप्सराएं भी लज्जा हो जाती हैं उनके सामने, लज्जित होती हैं, ऐसी सुंदरी, जिनके साले प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे महारथी, वो कह रहे हैं शर्त है हमारी, विवाह तब करेंगे जब हमें एक पुत्र हो जाएगा, तब हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे साधना के लिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा, मानो कहना चाहते हैं कि जो एक पुत्र है वो इसलिए कि भगवान ने आने के लिए कहा है। माने विवाह हमारी व्यसनों की पूर्ति नहीं है मैया, ध्यान से सुनना। विवाह हमारे किसी विषय की पूर्ति नहीं है, भगवान की प्राप्ति के लिए विवाह करना है, ये भाव जगह। जो विवाह होता है तो वहां संकल्प होता है, महाराज ये लक्ष्मी रूपी कन्या विष्णु रूपी वर को दे रहा हूं, किस लिए, धर्म सिद्धि के लिए ले रहा हूं। विचार करिएगा, तो वहां भी कह रहे हैं एक पुत्र होगा सब चला जाऊंगा जंगल। क्या ठीक महाराज, दे दिया कन्या को, और सज्जनों कन्या को दे दिया, कन्यादान हुआ, लौट करके आए, लौट करके आए हैं महाराज। जैसा कहा था सेवा करेंगी वैसे सेवा करेंगी। केवल एक दिन विवाह हुआ था और दूसरे दिन आंख बंद किया भगवान को धन्यवाद देने के लिए। तो हुआ क्या, धन्यवाद देने के लिए आंख बंद किया और समाधि लग गई। और सज्जनों जब समाधि लगी, एक दो दिन की नहीं, 500 वर्षों की समाधि लग गई। जो ललना ललाम सुंदरियों में सुंदरी थी वो डंडा लेके चलने लगी। आंख खुली, जब तक आंख खुली तो कहा देवी आप कौन, आज के समय में पूछ के देख लीजिए। तो महाराज कहा आप कौन, तो कहा याद है विवाह किए थे। अरे देवी धन्य हो, आप ही के कारण मेरी साधना संपन्न हुई। और सुनो देवी, पति की तपस्या में पत्नी का आधा होता है ना, मैं पूरी तपस्या आपको दे रहा हूं। कहा क्या करेंगे, लेकर जाओ इसमें स्नान करो, बहुत पाँव में तकलीफ ना हो तो ठीक से बैठे। कहा कि महाराज जाइए और इसी सरोवर में स्नान करिए। तो गए स्नान के लिए, जैसे स्नान के लिए डुबकी लगाई, हजारों स्त्रियां जिनके शरीर से कमल जैसी सुगंधी आ रही है, महाराज मलमल करके स्नान कराई। और जब प्रकट हुई, निकली बाहर तो देखा हो
जैसे स्वरूप था वैसे ही आ गई और बाहर देखा दिव्यता, एकदम दिव्य माधुर्य, दिव्य लावण्य, दिव्य शौर्य, एकदम सब दिव्य है। कहा महाराज आप स्वयं में स्नान किए और दिव्य हो गए। महाराज और कोई आदेश? कहा देवी तुमने बड़ी प्रतीक्षा करी है, तुरंत ध्यान किया, कामग विमान का संकल्प लिया। कामग, कामनाओं से जो गमन करता है, ऐसा कामन विमान महाराज बुलाया है जिसमें सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। दोनों पति पत्नी प्रविष्ट हो गए और दोनों जब आरूढ़ हुए चले महाराज 100 वर्ष तक वो कामग विमान उसी सुमेरु की तलहटी में डोलता रहा। कहा था एक बेटा होगा, 9 कन्याएं हो गई, अंतिम में एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम है कपिल देव। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। भगवान कपिल देव जी पधारे, 9 कन्याएं हुई। ये बात जब ब्रह्मा जी को पता चली कि भगवान कपिल देव के रूप में आए हैं, तो ब्रह्मा जी अपने 9 बेटा, नारद जी उस समय थोड़ा घूमने चले गए थे, आवाज तक घूम रहे हैं, कहाँ सेटिंग बनी। महाराज यही हुआ, 9 बेटा को लेकर के पहुंच गए कहाँ? करदम जी के यहाँ। करदम जी के यहाँ 9 पुत्रों को लेके गए और भगवान का दर्शन किए, लौटने लगे तो करदम जी ने एक निवेदन किया। महाराज एक निवेदन है क्या? कहा ब्रह्मा जी आपके ये 9 बेटा हैं, हमारी 9 बिटिया हैं, यही हो जाए। आपको भी बड़ी दिखवारी करना पड़ेगा, हमको भी, क्या फायदा, यही दोनों मामला फिट हो जाए। कहा ठीक है। तो यही हुआ महाराज, विवाह 9 का हो गया। मरीचे कलाम प्रादा, जो बड़की बिटिया थी कला, उनको मरीची ऋषि को ब्याह दिया। मरीचे कलाम प्रादा अनुसूयाम अत्रि ऋषि को अनुसुईया को दे दिया। अश्रद्धाम अंगिरसे यक्षास, अंगिरस ऋषि को श्रद्धा नाम की कन्या दे दी। अपुलस्तस्य हविर्भव नाम की कन्या को पुलस्त को दे दिया। सबको 9 को, कहा वशिष्ठ को, अरुंधति को दे, सबको दे दिया। आनंद पूर्वक विवाह हो गया। और ये कोई साधारण कन्या नहीं है, इन्हीं के यहाँ ऐसी ऐसी भी कन्याएं हुई जिनके यहाँ भगवान भी बच्चा बन गए। एक अध्याय में अनुसुईया जी का भी चरित्र है महाराज, उनका भी सुंदर चरित्र है। आगे बढ़ते हैं महाराज, दिव्य चरित्र उनके यहाँ भी भगवान गए छल करने के लिए, और देवी ने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उनको भी बौना बना दिया, बच्चे बना दिया। फिर तीनों ने अपने अपने अंश से एक एक बालक दिया है वहां। भगवान उन्हीं के यहाँ नारायण ने अपने अंश से दत्तात्रेय को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने अंश से चंद्रमा को दिया, और शिव जी ने अपने अंश से दुर्वासा को दिया। ये 3 पुत्र अत्रि जी के यहाँ हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज ये भी चर्चाएं हुई। अब कपिल भगवान हैं